Okay. So good afternoon everybody. So लास्ट क्लास हम लोगों ने IUPAC में एस्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी थी. So आज एस्टर्स पे और हम लोग चर्चा करेंगे. एस्टर्स के साथ साथ हम लोग एल्डिहाइड के बारे में भी डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम लोग एनहाइड्राइड के बारे में डिस्कस करेंगे. तो एस्टर है ना, एल्डिहाइड और एनहाइड्राइड, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है. साथ में ईथर के बारे में भी थोड़ी अपन डिस्कशन करेंगे, है ना. ठीक है, चलें शुरू हो जाएं. ठीक है, तो हेडिंग डालो एस्टर्स. एस्टर्स, ठीक है, एस्टर्स. ठीक है, तो जो एस्टर है, एस्टर कैसा दिखता है? RCOR. सो ये एस्टर का जो है फॉर्म है. एस्टर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. क्लियर है? अब इसमें एक दिक्कत की बात क्या है कि ये जो R है वो पेरेंट चेन है या ये वाला R पेरेंट चेन है? क्लियर? वो एक सोचने वाली बात है ना. ठीक है, क्लियर. ये वाला R पेरेंट चेन है या ये वाला R पेरेंट चेन है? मतलब कहना क्या चाहता हूं कि जो पेरेंट चेन है वो डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा हुआ है या फिर पेरेंट चेन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है. तो यहां पर इस वजह से क्या इनके दो नाम हो जाएंगे. फिर से समझो, ये जो R है वो पेरेंट चेन है या ये वाला R पेरेंट चेन है? मतलब पेरेंट चेन डायरेक्टली कनेक्टेड किससे है? ऑक्सीजन से है या फिर कार्बन से है. तो दोनों के नाम अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन नाम अलग होंगे कब? जब एस्टर डॉन की तरह बिहेव नहीं करेगा तब. मतलब जब एस्टर है ना, ठीक है, डॉन की तरह बिहेव नहीं करेगा, मतलब उससे कोई सीनियर है, तब एस्टर किसके तरह बिहेव करेगा? प्रीफिक्स. क्योंकि वो डॉन तो रहेगा नहीं, तो किसके तरह बिहेव करेगा? वो एस्टर प्रीफिक्स. तो जब भी एस्टर प्रीफिक्स की तरह बिहेव करे तो इस बात को देखना है तुमको कि वो कार्बन से जुड़ा हुआ है पेरेंट चेन या फिर पेरेंट चेन किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से. दोनों में नाम अलग अलग होंगे, लेकिन कब? जब एस्टर किसके तरह बिहेव करे? प्रीफिक्स की तरह. क्लियर है? ठीक है, चलिए बेटा. तो पहले तो हम देखेंगे कि जब एस्टर डॉन की तरह बिहेव करेगा तो उसका नाम क्या होगा, है ना. तो यहां पे हम लिखेंगे क्या? सीनियर. ठीक है, एस्टर एक्ट्स एज सीनियर. सीनियर मतलब क्या? डॉन, मतलब PFG. ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा. पहला केस है जब एस्टर किसकी तरह बिहेव करेगा? डॉन की तरह बिहेव करेगा, मतलब PFG की तरह बिहेव करेगा. ठीक, आगे बढ़े. तो इसके नाम के आगे क्या लगेगा? सफिक्स टू, राइट. सफिक्स 2 डिग्री लगेगा ना डॉन का नाम. और सफिक्स 2 डिग्री जो एस्टर का होता है बेटा, वो होता है अल्काइल अल्केनोएट. ध्यान दीजिएगा, अल्काइल अल्केनोएट. अल्काइल अल्केनोएट. तो एस्टर में डॉन का नाम क्या है? मतलब एस्टर जब डॉन की तरह बिहेव करेगा, यानी कि एस्टर जब PFG की तरह बिहेव करेगा, तो उस एस्टर का नाम क्या होगा? अल्काइल अल्केनोएट. अब इसमें देखिए, अल्काइल हो गई आपकी प्रीफिक्स, ठीक है, और अल्केन हो गया वो आपका क्या? वर्ड रूट. और ओएट क्या हो गया? सफिक्स 2. इसमें सब कुछ है. क्लियर ना? ठीक है, अल्काइल अल्केनोएट. तो जब भी एस्टर की नेमिंग करते हैं हम लोग, और ऐसे में एस्टर किसकी तरह बिहेव कर रहा है? डॉन की तरह, यानी कि उससे सीनियर कोई दूसरा नहीं है. तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे हम? अल्काइल. अल्काइल का नाम लिखेंगे, फिर बाद में आएगा अल्केनोएट. ठीक है, आइए जरा एग्जांपल्स आपको बताते हैं तो और ज्यादा बेटर समझ में आएगा. मान लीजिए ये आपके सामने एक कंपाउंड आ गया. ठीक है, बताइए इस कंपाउंड में आपको कौन PFG दिख रहा है? एस्टर दिख रहा है? आप जरा ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा ये क्या है,
एस्टर, ठीक है। अच्छा, एस्टर यहां किसके तरह बिहेव कर रहा है? डॉन, बोले तो पीएफजी, राइट। चलिए जरा ठीक, काउंटिंग कैसे करें? इसको 1 देंगे, ठीक है, सही बात। इसको 2 देंगे, इसको 3, इसको 4। जल्दी बताइए, इसमें किसी को डाउट है? सर नहीं, हम इसको 1 नहीं देंगे, कोई है क्या? क्यों नहीं दोगे? डॉन है ना पीएफजी, पीएफजी में अगर कोई कार्बन आ रहा है तो उसको 1 तो देना ही पड़ेगा यार आपको, तो पीएफजी की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। पीएफजी बोले तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, बढ़िया। चलो, तो अब नामकरण कैसे करेंगे? ये एस्टर है तो एस्टर में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? अल्काइल वाले पार्ट का। तो बेटा अल्काइल वाला पार्ट कहां है बताओ? ये रहा, दिख रहा है कि नहीं? ये अल्काइल वाला पार्ट हो गया। तो कौन सा है ये? मिथाइल, एक ही कार्बन है ना, नील। अल्काइल वाला पार्ट दिख रहा है ये आपको, तो नाम क्या हो गया इसका? मिथाइल। नाम क्या हो गया? बोलो, मिथाइल। मिथाइल हो गया, ठीक है। उसके बाद कितने कार्बन है बताओ? 4। कोई और प्रीफिक्स दिख रही है आपको? प्रीफिक्स तो है ही नहीं बेटा कोई। सर तो ये प्रीफिक्स नहीं था? नहीं, ये प्रीफिक्स नहीं है, मतलब एक तरह से देखा जाए ये हमारा चेन है तो इसका हम नाम लिख रहे हैं, ये प्रीफिक्स नहीं बोलो उसको पूरी तरह से, मिथाइल है। अदरवाइज इसमें नंबर ही लिखते हैं ना, 1 मिथाइल, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? मिथाइल। अब कितने कार्बन है बताओ? 4। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेनोएट। सर ब्यूटेन 108 लिख सकते थे, तो 1 को हटा दिया मैंने, ब्यूटेनोएट, राइट। क्लियर है? बोलिए भैया, क्लियर है बेटा? ठीक है, बस इतना सा है, ठीक है, नोट करो। ये सवाल आपको कुछ नया सिखाएगा। वो आप बताएंगे क्या सिखाया आपको इस सवाल ने? जल्दी बताएं, इस सवाल को करके बताएं। तो फिर से आ गया एस्टर। नामकरण कहां से करेंगे बेटा? 1, एग्री, 2, 3, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले कौन सा पार्ट लिखेंगे हम? अल्काइल वाला। बताइए जरा इस पार्ट का नाम क्या है? इस पार्ट में कितने कार्बन है? 1, 2, 3, बहुत बढ़िया। प्रोपाइल। प्रोपाइल कितने कार्बन है? 3। प्रोपेनोएट, ठीक है। अगर मान लीजिए आप 2 ही कार्बन होते तो भी आप लिखते प्रोपाइल इथेनोएट। ऐसा नहीं सोचना है आपको कि ई पहले आता है या पी बाद में आता है ना, ऐसा कुछ नहीं सोचना है आपको। अल्काइल वाला पार्ट लिखना ही पहले है, भले ही अल्फाबेटिकली ऑर्डर में वो बाद में आ रहा हो। अल्फाबेटिकली ऑर्डर कभी भी इस अल्काइल पार्ट में नहीं देखना है आपको। मतलब अगर मान लीजिए यहां सिर्फ 2 कार्बन होते तो भी नाम होता प्रोपाइल इथेनोएट। ऐसा नहीं होता इथेनोएट फिर बाद में प्रोपाइल लिख रहे हो आप। आया? ठीक है, जल्दी बोले, जल्दी। क्लियर? प्रोपाइल लिखना है ना, प्रोपाइल, ठीक है, प्रोपेनोएट, राइट। ठीक है, ठीक है। डन। नेक्स्ट आइए।
चलिए बेटा, अब ऐसे ही थोड़ा सा मिक्स करके सवाल आपको मिल जाएंगे, है ना। कौन बताएगा इसमें डॉन कौन है? एस्टर ही है ना, अल्कोहल डॉन तो है नहीं, है ना, एस्टर सीनियर है, तो वर्दी उतरेगी किसकी? अल्कोहल की। तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रीफिक्स में अल्कोहल का? हाइड्रोक्सी। जब डॉन हुआ करता था तो अल्कोहल का नाम क्या होता था? ऑल। तो जब एस्टर, आपके नजर में एस्टर ही डॉन है, तो काउंटिंग भी यही होनी चाहिए, बोलो हाँ या ना? 1 2 3 और 4, सही बात। चलिए बताइए, तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे? अल्काइल वाले पार्ट का, राइट। ठीक है, तो इसका नाम लिखना तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। क्यों? इसका नाम ही है कॉम्प्लेक्स। ये क्या है भाई? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, राइट। इसको लोकेंट कह सकते हैं हम लोग, है ना, कॉम्प्लेक्स लोकेंट है। चलिए नामकरण करें। सबसे पहले नंबर 1 1 2 प्राइम 1 प्राइम, ठीक है। क्या करना है भाई? 1 प्राइम ब्रोमो, और ये क्या है बेटा? इथिनाइल, राइट। 1 प्राइम ब्रोमो इथिनाइल, राइट। हो गया नाम इसका। कॉम्प्लेक्स है तो इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं हम लोग, हमें यही तहजीब सिखाया गया है, कॉम्प्लेक्स को इज्जत देना, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं ना। ठीक है, ये लिख दिया हमने नाम पूरा। अब बताओ कितने कार्बन हैं? अच्छा और भी बचे हुए हैं। 3 पर हाइड्रोक्सी चिपकाइए। सर क्या हम 3 हाइड्रोक्सी पहले लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें अल्काइल वाले पार्ट को पहले लिखना होता है जब भी एस्टर डॉन हो तब। क्लियर है? ठीक है, भले ही अमाइनो आ जाए बाद में लिखेंगे उसे, पहले हम कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट को। एस्टर जब भी हो हमेशा ध्यान रखना अल्काइल वाले पार्ट को पहले लिखना है, ठीक है, अल्काइल वाले पार्ट को। ठीक है, चलो मैं दोनों बातें कर देता हूं, जब एस्टर डॉन हो तब भी और जब एस्टर डॉन न हो तब भी अल्काइल वाले पार्ट को पहले लिखना है। क्लियर है? तो वेनेवर आई इंट्रोड्यूस एस्टर एज अ पीएफजी, either as a junior non PFG, you have to first of all write the name of alkyl group first as a prefix, right? चलिए हो गया अभी prefix सारा। Now then after that word root tell me 4 carbon word root, bute not buta, bute because एक ही डबल बॉन्ड है, bute 3 ठीक है। अब डॉन का नाम लिखिए 108, complete. This would be your final name. ठीक है, बहुत आसान है। चले चलिए नेक्स्ट, एक ऐसे ही चलता फिरता आपके लिए मैं देता हूं, सॉल्व करके बताएं।
चलिए, शानदार, आइए। चालू है। जल्दी बताइए, 1 मिनट का टाइम है। कहाँ पे? ओके, एक हटाना पड़ेगा अपने को, इसको हटा दे तूने। हाँ, अरे वो 5 वैलेंसी थी, उसको हटाया। हाँ बताइए नाम। 1 यहाँ पे, 2 3 4 5 6, राइट। आइए ज़रा इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स है। इसका नाम किसने लिखा है, जल्दी बताएं। हाँ ये देखिए हाँ, क्लोरोमिथाइल, 1 क्लोरोमिथाइल इथिनाइल। तो इसको क्या बोलेंगे, 1 क्लोरोमिथाइल, 1 क्लोरोमिथाइल इथिनाइल। वन डैश पे है ना बेटा, ये 1 क्लोरोमिथाइल इथिनाइल सब कॉम्प्लेक्स है। देन 3 ब्रोमो, अब यहां पे आइए, 3 ब्रोमो 5 नाइट्रो, वर्ड रूट 6 कार्बन हेक्सा। बिकॉज पैरेंट चेन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हेक्सा 2,4, बहुत बढ़िया, 2,4 डाईइन। डाईइन, डॉन का नाम O8, करेक्ट, बिल्कुल सही बात, एकदम सही, ठीक है। क्लियर? इसको हमने क्लोरोमिथाइल बोला, इसको ठीक है।
डन, नोट कर लिया। चलिए आगे अब चलेंगे हम लोग। अभी तक हम इन क्वेश्चन से क्या सीख रहे थे कि जब कभी भी एस्टर डॉन की तरह बिहेव करेगा तो उसके नाम अपन कैसे लिखते हैं। तो उनमें हमने क्या सीखा कि जो अल्काइल वाला पार्ट है वो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, ठीक है, उसको लिख दिया, फिर एस्टर का नाम आ जाएगा O8, राइट, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं हमसे यही कह रहे हैं कि इस तरह से हम एस्टर को एज अ PFG लिखते हैं। अब अगली चीज क्या है, एस्टर जब कभी जूनियर हो जाए, क्योंकि एस्टर से भी ज्यादा है ना प्रायोरिटी वाले हैं हमारे पास, लाइक सल्फोनिक एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, राइट, तीसरे पर आता है एस्टर। तो अगर मान लीजिए इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया तो हम उससे कैसे टैकल करेंगे उससे, ठीक है, क्लियर। तो उससे कैसे, तो यहां पे लिखेंगे केस 2, केस 2, when ester acts as junior, when ester acts as junior functional group, अगर बेटा एस्टर जो है ना वो जूनियर फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा, ठीक है, तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, मतलब उससे सीनियर कोई तो है, ठीक है। तो बातें इसके दो हैं, फिर से वही बात जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कही थी, वापस उसे मैं दोहराऊंगा कि मुझे पता नहीं कि ये जो पेरेंट चेन है वो ये वाला है आर या पेरेंट चेन ये वाला है, समझ में आ रहा है, मतलब पेरेंट चेन मेरा O से जुड़ा हुआ है या मेरा पेरेंट चेन किससे जुड़ा हुआ है, R से, वो अभी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये पेरेंट चेन है हमारा, इसको मैं PC लिख देता हूं, राइट, ये पेरेंट चेन किससे जुड़ा हुआ है, राइट, C से जुड़ा हुआ है, ठीक। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पेरेंट चेन है किससे जुड़ा हो, O से। क्या दोनों एस्टर हैं, एस्टर तो बेटा दोनों हैं, लेकिन फर्क क्या है दोनों में, यहां पे पेरेंट चेन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, और यहां पे पेरेंट चेन किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से। नाम बदल जाएगा इनका, ठीक है, नाम बदल जाएगा। और एस्टर क्योंकि जूनियर है तो एस्टर किसकी तरह बिहेव करेगा, प्रीफिक्स, क्यों, क्योंकि एस्टर डॉन नहीं है, डॉन तो कोई और है, तो एस्टर किसकी तरह बिहेव करेगा, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में जैसे OH का नाम हाइड्रोक्सी होता है, एल्डिहाइड का नाम ऑक्सो होता है, कीटोन का नाम ऑक्सो होता है, कीटो होता है, ठीक है, वैसे NH2 का नाम अमाइनो होता है प्रीफिक्स के रूप में, है ना। वैसे ही एस्टर का नाम प्रीफिक्स के रूप में क्या होगा, तो वो डिपेंड करेगा कि पेरेंट चेन किससे जुड़ा हुआ है। अगर पेरेंट चेन कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम अलग हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका नाम क्या होगा, देखिए जरा ध्यान से, इसको क्या बोलते थे, OR को अल्कोक्सी बोलते थे, है ना। और ये CO को क्या बोलते हो, कार्बोनाइल। तो नाम क्या हो गया बेटा पूरा इसका, अल्कोक्सी कार्बोनाइल, राइट। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, अल्कोक्सी कार्बोनाइल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो जब कभी भी पेरेंट चेन किससे जुड़ा हो, कार्बन से, तो हमारे एस्टर का नाम क्या होगा, अल्कोक्सी कार्बोनाइल होगा। जैसे एग्जांपल में मेथॉक्सी कार्बोनाइल, इथॉक्सी कार्बोनाइल, प्रोपॉक्सी कार्बोनाइल, कुछ इस तरह। कार्बोनाइल वर्ड जरूर यूज करेंगे क्योंकि ये कुछ इस तरह से, रटिए मत। ये देखिए ये क्या है, अल्कोक्सी, ये CO क्या है, कार्बोनाइल। क्लियर, करेक्ट। कमिंग बैक टू दिस, अगर बेटा पेरेंट चेन मेरा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो उसका नाम क्या होगा। तो देखिए ये R क्या है बताओ, अल्काइल। ये CO क्या है, कार्बोनाइल। तो अल्काइल प्लस कार्बोनाइल, अल्काइल प्लस कार्बोनाइल, तो उसको बोलते हैं अल्केनॉइल, है ना। अल्काइल प्लस कार्बोनाइल क्या बोलेंगे, अल्केनॉइल। तो इस पूरे का नाम क्या होगा,
अल्केनॉइल, और ये बाजू में कौन है? ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सी। तो पूरा क्या नाम हो जाएगा? अल्केनॉइल, YOL, अल्केनॉइल ऑक्सी, अल्केनॉइल ऑक्सी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है आपको। अल्केनॉइल ऑक्सी, अल्कोक्सी कार्बोनाइल, ठीक है। तो अल्केनॉइल ऑक्सी, जैसे मिथेनॉइल ऑक्सी, इथेनॉइल ऑक्सी, प्रोपेनॉइल ऑक्सी एंड सो ऑन, राइट। नोट करो, इनके एक एग्जांपल आपके सामने पेश करते हैं, नोट करिए। हो गया? तो ये एस्टर की पूरी पोस्टमार्टम अपन कर लिए। जब कभी एस्टर डॉन की तरह बिहेव करेगा तो O8, ठीक, और जब डॉन की तरह बिहेव नहीं करेगा तो कुछ इन दोनों में कोई नाम हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि पैरेंट चेन कार्बन से जुड़ा हुआ है या ऑक्सीजन से। अगर पैरेंट चेन कार्बन से जुड़ा हुआ है तो नाम क्या हो जाएगा? अल्कोक्सी कार्बोनाइल। लेकिन अगर पैरेंट चेन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो नाम क्या हो जाएगा? अल्केनॉइल ऑक्सी। अच्छा, एक बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी, अल्काइल आएगा जरूर, पहले आया ना, अल्काइल कार्बोनाइल, अल्केनॉइल हो गया। बस उसको अल्काइल कार्बोनाइल लिख नहीं रहे हम लोग, एक लिख रहे हैं, अल्काइल प्लस कार्बोनाइल अल्केनॉइल, अल्काइल प्लस ऑक्सी अल्कोक्सी, ठीक है। क्लियर क्लियर, चलिए ठीक है, आगे बढ़े। नोटेड? आराम से नोट कर लीजिए, पीछे अगर दिख नहीं रहा है तो पूछ लीजिए, कोई चीज अगर फिर से नहीं आया तो। ठीक है, कल खत्म हो जाएगा IPSC आपका। चले आगे, इनके एग्जाम्पल देखें। चलिए इस कंपाउंड को देखें और नाम बताने की कोशिश करें। क्या यहां एस्टर डॉन है? अरे एस्टर दिख रहा है आप सबको? ये एस्टर है बेटा, एस्टर, ठीक है। और वो क्या है? कार्बोक्सिलिक। तो सबसे बड़ा जो डॉन है वो तो कार्बोक्सिलिक है। तो एस्टर बिहेव लाइक अ प्रीफिक्स, और जब भी एस्टर प्रीफिक्स होगा तो बेटा इन दोनों में कोई नाम होगा उसका। तो इन दोनों में कौन है, पहला या दूसरा? पहला, ध्यान से देखें, है ना। ये पेरेंट चेन होगा ना तुम्हारा, किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से। मैं आपको पेरेंट चेन बता देता हूं, कई बच्चे गलती करते हैं, कहीं आप तो वो गलती नहीं कर रहे हैं, चेक करें। नंबर 1, नंबर 2, हाँ या ना? नंबर 3 यहां तक बिल्कुल सही है। नंबर 4 और नंबर 5, कितने लोगों ने ये 5 तक नंबर लिया है? रेज योर हैंड्स। 5 तक कितने लोगों ने लिया है? रेज योर हैंड्स। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, सबके गलत हैं, वेरी नाइस, ऑसम, है ना। तो यही मेरे को दिखाना था आपको, 5 नंबर नहीं लेना है, 4 नंबर तक ही जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने 5वां ले ही लिया तो उसका खामियाजा समझो आप। 5 पर लिखोगे क्या? कार्बोनाइल, क्योंकि 5 पर तो CO ही है। 5 पर लिखोगे क्या? एक बात बताओ, तुम बताओ डॉन कौन है? डॉन कौन नहीं है? एस्टर। अगर एस्टर डॉन नहीं है तो एस्टर क्या है बेटा? फिर प्रीफिक्स है, और जो प्रीफिक्स है उसको नंबर देते हैं क्या? तो क्यों नंबर दिया तुमने? सर ऐसे ही कार्बन देख के लालच आ गई सर, नंबर दे दिया। बात तो समझो, है ना। ठीक है, अगर तुमने ये डिसाइड कर ही लिया कि एस्टर प्रीफिक्स है, डॉन नहीं है एस्टर, डॉन तो सिर्फ कार्बोक्सिलिक है, एस्टर क्या है? प्रीफिक्स है। तो जब प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स को नंबर क्यों दे रहे हो? नंबर तो पेरेंट चेन को देते हैं ना, तो इसको नंबर क्यों दे रहे हो? नहीं देना, समझ गए? तो 4 ये आपके नंबर है, ठीक है। जल्दी बताओ आगे। हाँ, तो पहले तो हम लिखेंगे किसका नाम?
अल्काइल वाला पार्ट है ना, ये पूरा बताओ 4 पर क्या है, 4 पर ही है ना ये पूरा। हाँ इस पूरे का नाम बताएं भाई, 4 पर क्या है, हाँ इथॉक्सी, ये बेटा इथॉक्सी है, आप कनेक्ट करने की कोशिश करें, ये इथॉक्सी है, इथॉक्सी कार्बोनाइल, राइट, इथॉक्सी कार्बोनाइल। इथॉक्सी कार्बोनाइल। 2 पर क्या है, मिथाइल। क्या सारे प्रीफिक्स हो गए? ओके, वर्ड रूट बताइए। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, है ना, 3 इन, वेरी गुड, ब्यूट 3 इन, 1 ओइक एसिड, वेरी नाइस, करेक्ट, ठीक, 1 ओइक एसिड। ठीक है, अच्छा एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे आप देख रहे हैं कि सर आप तो मतलब बिना देखे ऐसे ही बना दे रहे हैं और फटाफट पूछ ले रहे हैं, तो कल को आप भी अपने मन से लाइन ऐसे खींच खाच के ले आएंगे, सर इसका नाम क्या है, ऐसा मत करना। मैं जितना भी बना रहा हूँ ना सब एग्जिस्ट करते हैं, है ना, मुझे इतने साल पढ़ाते हो गया है तो फिर मेरे को याद है वो सारी चीज़ें, मुझे उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती देखने की। तो ऐसा नहीं है कि अपने मन से मैं कुछ भी बना दे रहा हूँ, एक बात ध्यान रखना, नहीं तो फिर क्या है, कुछ भी ऐसे उठा के लेके आओगे, नाम नहीं बन पाएगा उसका, तो कहोगे अरे यार आईपीसी मेरे से नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हो। तो ऐसे अतरंगी जैसे सवाल ऐसे बना के नहीं ला सकते हम लोग, ठीक है। ये सारे जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये सारे एग्जिस्टेंस में हैं, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं लगा सकता अपने मन से, बनाने को तो बन जाएगा लेकिन अपने मन से लगा नहीं सकता, एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो जो भी मैं लगा रहा हूं सारे एग्जिस्टेंस में हैं। हाँ कहीं पर 4 कार्बन एग्जिस्टेंस में है तो मैं अपने मन से 6 कर सकता हूं, उसे 7 कर सकता हूं, समझ रहे हो। लेकिन अगर कहीं पे एक मल्टीपल बॉन्ड है मैं अपने मन से 3 नहीं कर सकता। तो ठीक है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप बुक से ही प्रैक्टिस करें, मॉड्यूल से प्रैक्टिस करें, डीपीपी से करें, और जो मैं करा रहा हूं वो करें। ऐसा मत सोचे कि जैसे मैं अपने मन से कुछ भी बना दे रहा हूं, आप कल को अपने मन से अपना ही नाम ऐसे लिख दीजिए, इसका बताया हैबिट, इसका ये सब नहीं करना, ठीक है। अब पता चला किसी का अक्षर ए से शुरू होता है नाम का, ठीक, तो वो ऐसे उठा के लेकर आता है मेरे पास कि सर इसका भी पीछे बता दीजिए, तो नंबरिंग तो हो ही जाएगा, लेकिन ऐसे अतरंगी सवाल नहीं, ठीक है। ओके डन, क्लियर है, क्लियर, ठीक है। अभी आपने जो सवाल देखा उसमें आपने देखा कि ये जो बेटा कार्बन की चेन है, यानी कि ये जो पेरेंट चेन है, दिख रहा है ये वाला पेरेंट चेन यहां से यहां तक है, वो पेरेंट चेन किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, तो नाम के आगे क्या आ गया, अल्कोक्सी कार्बोनाइल। अब अगला जो सवाल आएगा उसमें पेरेंट चेन आपकी किससे जुड़ी होगी, ऑक्सीजन से, ठीक है, क्लियर, तैयार हो, नोट कर लिया, चलो देखें। अब ये सवाल जो है वो जेईई मेंस 2021 में पूछा गया सवाल है, इसलिए मुझे याद है, क्लियर। यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 पर था, अब क्लोरीन ब्रोमीन कुछ एक डाल देते हैं, है ना। चलिए नाम बताएं, हो जाएगा, होना तो चाहिए।
ये वाला ये वाले से अलग है, देख के ही लग रहा है यहां पहले O है, ठीक है, और यहां पहले R है, O बाद में है, ठीक है। जल्दी बताएं, आंसर काफी लोगों के आने चाहिए। हाँ, हो गया क्या? जल्दी बताएं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7, यही गई काउंटिंग में? ठीक है, चलिए नामकरण करें। सबसे पहले ओके, 3 पर क्या है? इथेनॉइल। ये पूरा इथेनॉइल है ना? इथेनॉइल है या प्रोपेनॉइल है? हाँ, क्लियर है? इस बात को ध्यान रखो, प्रोपेनॉइल मत कर देना, क्योंकि ये 1 2 ये इथेन है, इथेन प्लस कार्बोनाइल इथेनॉइल होता है। जज्बात में बच्चा फिर यही करता है, अरे सर ये 3 कार्बन में प्रोपेनॉइल होना चाहिए, ठीक है। तो एस्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आई थिंक आप उनमें से नहीं होगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? 3 पर क्या है? ठीक है, इथेनॉइल ऑक्सी। फिर क्या हो जाएगा? 6 ब्रोमो, इनोइक एसिड भी कर सकते हैं। हाँ, मतलब इन और ओइक को ऐड कर सकते हैं, डाई इनोइक एसिड भी कर सकते हैं। 1 पर ओइक है तो उसको हटा भी सकते हैं। कॉपी करें फटाफट। नेक्स्ट हम ईथर की बात करते हैं, ईथर्स की बात करते हैं। डन, क्लियर ना? नोटेड हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईथर्स हेडिंग डालना। वैसे तो कई सालों से आए नहीं है ये जेई में, मेंस में भी नहीं आया, एडवांस में नहीं आया, बट क्या पता आ जाए, है ना। ईथर्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं। ईथर्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा साइक्लिक, बाद में लिखते हैं साइक्लिक, असाइक्लिक पहले करेंगे। पहला होता है असाइक्लिक, असाइक्लिक ईथर और क्या है? साइक्लिक ईथर, राइट। असाइक्लिक मतलब क्या होता है? ओपन चेन, है ना। और साइक्लिक का मतलब समझाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। साइक्लिक मतलब क्या है तुमको पता है? क्लोज चेन। अच्छा, इसका नाम इपॉक्सी होता है। ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं? इपॉक्साइड ग्रुप, ठीक है। इनके नाम क्या अपन क्या लगाते हैं? इपॉक्सी, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं? इपॉक्साइड ग्रुप, राइट।
ठीक है, ज़्यादा बहुत लेंदी ना खींच के आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट बातें बताता हूँ जिससे आपके सवाल हो जाएं सॉल्व। असाइक्लिक में जैसे देखिए मेरे सामने एक सवाल है, ध्यान से देखिए, क्या ये ईथर है? ROR ईथर, ये ईथर है। अब ईथर है तो मुझे बताइए ऑक्सीजन के उस साइड क्या कार्बन ज्यादा है और इस साइड क्या कार्बन कम है? दोनों में से कौन सी बात सही है? दोनों सही है। ठीक है, तो जहां पे कार्बन ज्यादा है उसको नंबरिंग देंगे हम। समझ गए मेरी बात? ऐसे तो फुल फ्लेज में नहीं दे देंगे 1 2 3 ऑक्सीजन को नंबर तो नहीं देंगे हम, ऐसा भी नहीं है छलांग मार के चले जाएंगे 1 से सीधे 2 पर इधर। ठीक है भाई, हम लोग इंसान हैं, है ना, छलांग कैसे मार लेंगे, बंदर तो है नहीं अपन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या है 1 2 इसको देना पड़ेगा। अब मुझे बताइए ये वाला नंबरिंग सही है या नीचे वाला? क्या मेरे टोन से पता चला कि नीचे वाला, या पहले से आप जानते थे? बहुत बढ़िया, पहले जानते थे, अच्छी बात है। तो अब यहां पे 1 लिख देंगे और यहां पे 2 लिख देंगे। क्लियर? अब बताइए जरा ये क्या चीज है फिर? मिथॉक्सी, सही बात। और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथेन। खत्म, नाम हो गया, ये इसका नाम है मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी इथेन। क्लियर? क्लियर बोलो भैया। ठीक, अच्छा क्योंकि ऑक्सीजन के उस साइड एक कार्बन है, ऑक्सीजन के इस साइड 2 कार्बन हैं और 1 और 2 सेम होते नहीं है, तो इसको अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल ईथर। अगर इस साइड कार्बन 2 हैं, अगर उस साइड भी कार्बन 2 होते तो सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो खैर सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल से नॉमेनक्लेचर में कोई बदलाव नहीं होता। बदलाव किससे होता है? असाइक्लिक से और साइक्लिक से। इसीलिए हम ईथर को क्लासिफाई किए ऑन द बेसिस ऑफ साइक्लिक और असाइक्लिक। वी आर नॉट क्लासिफाइंग ईथर ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, बिकॉज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल विल नेवर चेंज द IUPAC nomenclature, राइट? क्लियर? रूल विल बी डिफरेंट फॉर असाइक्लिक एज वेल एज फॉर साइक्लिक। ठीक है, क्योंकि साइक्लिक में इपॉक्सी आ जाएगा, असाइक्लिक में इपॉक्सी नहीं आएगा। क्लियर है क्या? चलिए, हो गया? बोलो। तो इसको मैं लिख देता हूं अनसिमेट्रिकल ईथर, क्योंकि आगे ऑर्गेनिक में आपको ये काम आएगा। ठीक है, ईथर को क्लासिफाई किया था एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था विलियमसन। तो विलियमसन सिंथेसिस में यूज करते हैं, तो वो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ईथर में टेम्परेचर उसने अलग रख दिया था। सल्फ्यूरिक एसिड उसने यूज किया था एज ए कैटलिस्ट, लेकिन टेम्परेचर अलग यूज कर लिया उसने। तो इसलिए आपको सिमेट्रिकल ईथर अनसिमेट्रिकल ईथर को अलग अलग मानना पड़ेगा, वो एक नहीं है। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। जरा इस सवाल का अपने को जवाब दीजिए, बहुत ही बेताब हूं मैं। ठीक है, जल्दी बताए, इसका आंसर बताएं जल्दी, और साथ साथ बताएं सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल है ये? करेक्ट, ये आपका सिमेट्रिकल ईथर है। नॉमेनक्लेचर्स का करके बताएं फटाफट। इथॉक्सी, बहुत बढ़िया। तो ये पूरा क्या हो गया? इथॉक्सी। करेक्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। हर बॉल पे आप 6 मार रहे हैं, जरा इस बॉल को खेलें। चलिए, मैंने जब भी इस क्वेश्चन को 11th में पढ़ाया है, किसी एक बच्चे का सही जवाब नहीं मिला है। ठीक है, पिछले कुछ सालों से, बाकी मेरे को याद नहीं, और कुछ सालों से तो मिला नहीं मुझे सही जवाब। क्या पता इस क्लास में कोई तो होगा जिसका सही जवाब दे देगा वो। आप मेरी पीड़ा को समझिए। ठीक है, मैं बहुत ऑब्सेस्ड हूँ इसके सही आंसर के लिए। जल्दी बताएं।
अरे आ रहा है समझ में? पक्का खाओ आईआईटी की कसम। हाँ हाँ, जब झूठ बोलोगे तो देखो आईआईटी नहीं मिलेगी। देखना सर। हाँ में तो मिठाई लिखे हैं। अरे 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 वाह। गर्ल्स, आप लोग आंसर कब बताएंगे बेटा? जल्दी बताएं। इथीन कहाँ से आ गया बेटा? सभी सिंगल बॉन्ड है। क्या है? प्रोपाइल। अच्छा बेटा, मिथॉक्सी इथाइल मिथाइल दोनों एक साथ नहीं आएंगे। इथाइल भी आ रहा है, मिथाइल भी आ रहा है, बहुत बड़ा ब्लंडर है। हाँ मतलब लगा दिए तुम कॉमन ने, मैंने बोला क्या? आईयूपीएससी बताओ। नो रॉन्ग। हाँ तो वो तो हर बार मेरे साथ कितने साल से हो रहा है, आंसर ही हमको नहीं मिल पा रहा है ना। यार रिकॉर्ड हो रही है ना, ये हमें सोचना चाहिए। चलें? अच्छा ठीक है, ए आसान कर दूं? मतलब ये नहीं कर पा रहे हो ना? ठीक है, मैं थोड़ा आसान कर देता हूं। 20 सेकेंड और, हार्डली 20 सेकेंड। डू फास्ट। क्या वो कौन बोल रहा है? नाम क्या होगा सर इसका? वही तो पूछ रहा हूं भाई। हाँ क्या? अभी भी रॉन्ग। 2 मिथाइल। 2 मिथाइल नहीं, 1 मिथाइल। अभी भी रॉन्ग है। ठीक है ठीक है, मैं बताऊं? ठीक है ठीक है, आंसर नहीं, मैं आसान तरीका देता हूं। चलो छोड़ो, उसको छोड़ दो। अरे उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, इसको देखें। इसका नाम बताइए, इसका नाम, इसका नाम। इथेन दिख रहा है तुमको? ये यो नहीं बता पा रहे हो? हाँ, इसका नाम क्या है? अरे यार हद होता है यार, ये तो बताओ। अरे बताओगे 2 पर मिथॉक्सी है, 3 पर 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, यही। इसमें फर्क क्या है जरा बता दो मुझे। क्या है? क्या है धृति? यही तो है वो, बस इसी चीज को ऐसे कर दिया मैंने, घुमा दिया। तो देखो तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? देखो OCH3 अपनी जगह, बस इसी चीज को ऐसे घुमा दिया। ऐसे तुम प्रोपॉक्सी मिथेन कह रहे थे, देखा। मैं इग्नोर हर चीज करता हूं, लेकिन समय आने बोलता हूं, ठीक है ना? तो ये इसको घुमा दिया, इसको तुमने ऐसे घुमा दिया तो वैसा आ गया। देखो लेकिन मैंने ऐसा खेल क्यों खेला तुम्हारे साथ? ये बताने के लिए कि मैं खेल खेल रहा हूं वो चलो, लेकिन कल को एग्जामिनर ना खेल दे। क्योंकि एग्जामिनर ऐसे देगा तो तुम सीधे कंफ्यूज होगे, तुमको लगेगा ये मिथाइल है, डाइमिथाइल है, ये सारे आंसर्स आएंगे। तो सीधे यहां पे 1 2 3 कुछ इस तरह से तुम्हें काउंटिंग करनी चाहिए थी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो अब यहां पे सिंपल क्या था? 2 पर क्या आ जाता? 2 मेथॉक्सी। क्लियर है? तो घबराने का नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ईथर, लेकिन किस बेसिस पे बोल रहा हूं? 7-8 साल से नहीं आया है, बट क्या पता अगले साल आ जाए। ठीक है, डन। बात करते हैं साइक्लिक की, जल्दी से नोट कर लो इसको। और ये सारे इस टाइप के सवाल आपको शीट में मिल जाएंगे।
है ना, डीपीपी में, मॉड्यूल में, ठीक है। और कल सॉल्व करके लाइए, कल डिस्कस कर लेंगे हम लोग मॉड्यूल। क्लियर ना? सबको मिल गई मॉड्यूल? मिल गई ना? लेकर आओ उसको, सॉल्व करके आओ, सिर्फ लेकर मत आना, सॉल्व करके आओ। और मॉड्यूल को पहले सॉल्व करिए। डीपीपी तो मिल गया है, ठीक है, लेकिन मॉड्यूल को पहले सॉल्व करिए, है ना, उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं। और आपका काम एकदम आसान कर दे रहा हूं, कोई बुक्स वगैरह नहीं लेनी बेटा आपको। मॉड्यूल को ही आप 3 बार सॉल्व करें, डीपीपी को 3 बार सॉल्व करें, ठीक है, पीवाईक्यूज करें, टीचर्स के नोट्स करें एकदम अच्छे से 1-2 बार, बस। और कुछ नहीं करना आपको, कोई एक्स्ट्रा किताब नहीं रखनी है, क्योंकि मॉड्यूल बनता ही है कई किताब को मिक्स करके। तो मॉड्यूल क्यों दिया जा रहा है आपको? इससे अच्छा किताब के लिए बोल दिया जाता है आपको, ठीक है। मोशन के लिए तो बैक तो है ना, मॉड्यूल होने से मोशन का वो थोड़ी है। मोशन में आप आ गए तो मॉड्यूल अगर नहीं दिया जाएगा तो भी तो मोशन के ही रहोगे ना। मॉड्यूल आने से ऐसा नहीं मोशन का प्रमोशन हम कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है। मॉड्यूल क्या होती है, किसी कोचिंग की डिग्निटी होती है, और वो मॉड्यूल बनाता है क्यों? आपके काम को आसान करने के लिए, ठीक है। तो हर कोचिंग करता है इसको। तो कई बुक्स को R&D करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बहुत बड़ी टीम है मोशन में, जो सिर्फ यही कर रही है एवरी ईयर, ठीक है। तो मॉड्यूल को अच्छे से करिए। मैं तो ये भी हो रहा, मॉड्यूल के जेरोक्स करवा के रखिए अपने पास, है ना। मॉड्यूल्स के जेरोक्स क्या होता है कि अगर जैसे आपने मॉड्यूल में टिक कर दिया, है ना, फिर नेक्स्ट टाइम क्या है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें पहले से पता रहेगा इसका आंसर 5 है, तो आपका पूरा फोकस होगा 5 लाने के लिए। आपको पहले से आंसर मालूम है ना, इसका बी ऑप्शन है। लेकिन अगर आप उसमें टिक ना किए होते तो इट फील्स लाइक कुछ भी हो सकता है। तो एक बार आपने उसको सॉल्व कर लिया, जब आप दोबारा उसको सॉल्व करेंगे तो आपका पूरा फोकस रहेगा इसका सही आंसर क्या है, आपको मालूम भी नहीं है। तो उसको क्या करिए, जब भी आप मॉड्यूल को सॉल्व करने बैठिए उसका जेरोक्स करके रखिए 2-3, तो मिनिमम 3 जेरोक्स करके रखिए। तो एक जेरोक्स को करिए, फिर उसको कूड़ेदान में डालिए, फिर 4 दिन बाद क्या है, फिर से दूसरा जेरोक्स पकड़िए। तो 1 महीने के बाद आप जब मॉड्यूल निकालेंगे तो फ्रेश दिखेगा फिर आपको। फिर आप देखिएगा कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसका आंसर आपको याद होगा, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसका आंसर सामने मेंशन भी ना हो फिर भी आपको याद है इसका आंसर सी है। आया बात समझ में? ठीक है, चलिए डन, आगे बढ़ते हैं। साइक्लिक, ठीक है। और किसी के बैकलॉग वगैरह तो नहीं है ना कोई सब्जेक्ट्स में भी राइट नाउ है, तो उसको पॉइंट वाइज करके उसको कर लो, ठीक है, ठीक है, उसको कर लो, टीचर्स को बता दो, है ना। वो धीरे धीरे टाइम निकालो, संडे को आना पड़े कुछ भी करके टाइम निकाल के उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रेजेंट में आ जाइए वापस, पास्ट में मत जाइए, और लगातार मेहनत करना है आपको। हर दिन बेस्ट होना चाहिए, लास्ट वाले डे से बढ़िया से मेहनत करिए। आपके डिसिप्लिन में होना चाहिए हार्ड वर्क, है ना, ठीक है। चीज़ें बहुत आराम से हो जाएंगी, अभी तक हुई हैं, आगे भी अच्छी हो जाएंगी। चैप्टर खत्म होने वाला है, अच्छे से आया समझ में कि नहीं आया? आया ना। बस एक ही चीज़ रहेगी, आपकी प्रैक्टिस। वो जब तक नहीं करेंगे तब तक फिर मज़ा नहीं आएगा। आपकी प्रैक्टिस, क्योंकि करना आपको है, ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, ठीक है। चलिए साइक्लिक की बात करते हैं। हेडिंग डालना साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर। आने वाले 10 मिनट में अपने को ईथर खत्म करना है, ठीक है, क्लियर। और कुछ क्वेश्चंस स्पेशल टाइप के करने हैं। आइए साइक्लिक ईथर की बात करते हैं। सबसे पहला साइक्लिक ईथर कुछ ऐसा दिखता है। मिनिमम साइकिल 2 कार्बन से ही बनेगा या 3 कार्बन से बनेगा, तीसरे कार्बन को हटा के मैंने O लगा दिया। क्या आप इसकी ड्यू बता सकते हैं? क्या आप इसकी ड्यू बता सकते हैं? अरे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 नहीं दिख रहा है तुमको? रिंग है, ठीक, हाँ, ड्यू। तो काउंटिंग करो 1 2, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 1,2 इपॉक्सी। नाम क्या हो जाएगा? 1,2 इपॉक्सी, है ना। कितने कार्बन हैं? 2 इथेन। दिस वुड बी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। चलिए फोकस करें, इसका नाम बताएं। बताइए बेटा इसका नाम। यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3, सही बात। नाम क्या होगा? 1,3 प्रोपेन। 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, बहुत ही सिंपल सा है।
ट्राई करें। नाम 1 2 3 4 क्या आएगा? 1,4। यहां देखी जा रही स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, ठीक है। बहुत आसान है। ब्यूटेन, ठीक है। चले भैया बताएं। जल्दी बताएं जल्दी। नंबरिंग कहां से होगी? जहां से मल्टीपल बॉन्ड। वाई? देखो ईथर कोई डॉन नहीं है। डॉन के कैटेगरी में ईथर का नाम भी नहीं था। डॉन के कैटेगरी में नाम किसका किसका था? फटाफट बताओ। चीजें अब देखता हूं कितनों को याद है। नंबर 1 कार्बोक्सिलिक, नंबर 2 सल्फोनिक, नंबर 3 एस्टर, नंबर 4 एनहाइड्राइड, नंबर 5 अमाइड, एसिड क्लोराइड, फिर साइनाइड, फिर आइसोसाइनाइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल, फिर थायो अल्कोहल, अमाइन। हो गया खत्म। 13 है टोटल। एक थर्ड वाला एनहाइड्राइड एस्टर है ना, ठीक है ठीक है। एनहाइड्राइड है ना थर्ड वाला? हाँ थर्ड वाला एनहाइड्राइड, चौथा एस्टर है। बिल्कुल 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 सही है, जो लिखाया वही है। हाँ ठीक है। नंबरिंग बोलो यहां से 1 2 3। कहां जाऊं? हाँ यहाँ ऊपर मत चले जाना, ऊपर 5 6 7। बढ़िया यार, आपको आती है काउंटिंग। ठीक है, अब बताओ नाम कैसे लिखे सबसे पहले, है ना? पहले तो ये प्रीफिक्स लिख दोगे ना, प्रीफिक्स है ना। ये एस्टर वगैरह तो है नहीं जहां लिखना मैंडेटरी है पहले। तो 6 पर क्या है? नाइट्रो। वैसे नाइट्रो में एन आता है, इपॉक्सी में ई आता है। हाँ तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे। तो बोलो 3,5। आवाज इधर से नहीं आ रही है। कितनी है? 3,5। 3,5 इपॉक्सी। करेक्ट। 6 नाइट्रो। 6 नाइट्रो। चले बताइए। 6 नाइट्रो, फिर करेक्ट ऑक्टोवनिन। हाँ लिख सकते हैं, ऑक्टेन लिख सकते हैं आप। ये छोटा सवाल बताएं, बहुत छोटा सा। हाँ काउंटिंग कहां से करेंगे? लेफ्ट या राइट? बस इतना जानना है मुझे। लेफ्ट या राइट? अभी दो आंसर है, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। हाँ कितने बोल रहे हैं भाई जो लेफ्ट से है? मतलब ये येलो वाला है सर। अच्छा कितने ऐसे हैं जो बोल रहे हैं नहीं सर ग्रीन वाला होगा सर? ग्रीन वाला, ग्रीन वाले। अच्छा येलो वाले हाथ खड़ा करें। ठीक है, येलो वाले पारस आप येलो के साइड है। ठीक है ओके। तो नहीं येलो वाले पहले हाथ खड़ा, येलो वाले फिर से हाथ खड़ा करें। वाह 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 वाह, वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशन। इस बार आप सही हैं, इस बार आप सही हैं। क्या बोल रहा है पहले फिर से बोलो। लंबा चेन है, जरा लंबा चेन एक्सप्लेन करो तुम मुझे। चलो तुम्हारी बात ले लेते हैं, लंबा चेन है, चलो एक्सप्लेन करो। 1 2 फिर 3 यहां गए, फिर 4 कहां जाएंगे? यहां। 5 यहां, 6 यहां, 7 यहां। तो भाई 8 कार्बन का तब भी चेन मिलेगा, 8 का तो तब भी मिलेगा ना। लंबा छोटा क्या होता है भाई? येलो वाला लेते तो भी 8 ही कार्बन की चेन मिलता। गलत है
एक बात बताओ, जब कार्बन इधर से काउंट कर रहे हैं तो भी 8 मेंबर का आ रहा है, उधर से काउंट करें तो भी 8 मेंबर का आ रहा है। अब क्या देखोगे, साइड चेन कहां से नियर आएगा? ओ 1 2 3 पर आ रहा है, यहां पे साइड चेन 1 2 3 4 पर आ रहा है। अब बताओ कौन सा सही है? ठीक है, तो ये सवाल मेरा पूछने का पर्पस सिर्फ क्या था कि आपको ये बताना कि काउंटिंग कहां से अपन गलती कहां हो सकती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 अब तो कर लोगे, है ना? 3 5 इपॉक्सी ऑक्टेन, 3 5 इपॉक्सी ऑक्टेन, राइट? हो गया बेटा, डन। ठीक है, 3 5 इपॉक्सी ऑक्टेन। ठीक है, दो सवाल और हो जाएगा, 2 मिनट बचा है। हाँ डन। ये 2-3 मिनट मेरे चले गए थे, मैं भी बाहर गया था, तो कंपनसेट करना है ना। चले आगे, हो गया नोट। चलिए, ये खत्म हो गया आपका ईथर। अब इसमें फ्लेवर वगैरह आएगा, उस तरह से आप कर लीजिएगा। जहाँ प्रीफिक्स वगैरह का है तो आपको मेन चीज़ तो बता दिए, काउंटिंग कहाँ से करना है। ठीक है, अब देखो, मान लीजिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, जस्ट थिंक अबाउट इट। ये अच्छा सवाल है, इसको स्टार लगा सकते हैं हम लोग। हाँ, जल्दी से क्वेश्चन को कॉपी करें और इसका आंसर अंकित करने की कोशिश करें। तो मुझे पता है भूल गए होगे ना, इसीलिए दोबारा दिया। तीनों ही नहीं लिखेंगे, हाँ ऐसे ही कुछ याद है यार। हाँ, यहां पे नंबरिंग हम जब करना शुरू करेंगे, क्योंकि देखो तीनों डॉन हैं और तीनों एक ही हैं, ऐसा नहीं है किसी की वर्दी उतरेगी, तीनों डॉन हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या करेंगे, अगर मैं इसको 1 देता हूं, 2 3, तो मैं आगे कंफ्यूज हो जाऊंगा, भाई जाऊं कहां मैं। अगर मैं यहां 4 5 लेता हूं उस हिसाब से कि लंबा कार्बन मिलेगा सर, मुझे एक और पीएफजी मिल जाएगा, तो हम इसको प्रीफिक्स मान ही क्यों रहे हैं? इसको प्रीफिक्स हम क्यों मान रहे हैं? ये क्या प्रीफिक्स होने के लायक है क्या? नहीं ना, ये तो डॉन है भाई, पीएफजी है। क्लियर? कार्बोक्सिलिक के अलावा अगर कोई दूसरा होता तो फिर उसको प्रीफिक्स मानते। हम इसको प्रीफिक्स क्यों मान रहे हैं? इसका मतलब इसका क्या खता है? इसको क्यों इस तरह नहीं ले रहे हो आप? सर लंबा कार्बन नहीं मिलेगा। अरे लंबा कार्बन को देख ही क्यों रहे हो आप? आपको तो एक ही चीज सिखाया ना, पीएफजी आना चाहिए आपके पेरेंट चेन में, भले ही वो छोटा हो, तो इसको ले लो। क्यों जा रहे हो लंबे वाले कार्बन में? ये सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। उसके बाद आईयूपीएसी ने 2005 के कन्वेंशन में ये फैसला किया कि भाई ऐसे में किसी को वरीयता मत दो, किसी को प्रायोरिटी मत दो, तीनों आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, किसी को भी प्रायोरिटीज में मत रखो, यानी कि नंबर 1 दो ही मत कार्बोक्सिलिक के कार्बन को, जब कभी ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो देखो इसका प्रॉपर आंसर क्या होगा? ये गलत हो गया। सही में इसको आप 1 दीजिएगा, इसको 2 3। अब यहां नाम लिखिए, कितने हैं हमारे पास? कार्बन 3, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। कितने हैं? 1, 2, 3 ट्राई। और ऐसे में कार्बोक्सिलिक एसिड को तुमने काउंट नहीं किया उसके कार्बन को, तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड यहां डॉन है? यस डॉन है, सभी डॉन है भाई। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड डॉन है और फिर उसके कार्बन को तुमने काउंट किया नहीं है, तो जब कार्बन को काउंट करते थे तो नाम में क्या आता था? ओइक एसिड। तो अभी तुमने बेटा कार्बन को काउंट नहीं किया है, तो क्या आएगा नाम? हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड नाम आ जाएगा। लेकिन 3 है तो ट्राई लिखना पड़ेगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या सीखा तुमने? सीखा तुमने ये कि अगर कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड डॉन है और ऐसे में कार्बन काउंट नहीं हुआ है तो ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, क्या नाम लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक। ठीक है, और किसी को काउंट नहीं करना है। क्लियर? ऐसे ही ये सवाल है, सेम टू सेम। तीनों भी नहीं होंगे क्योंकि तीनों डॉन है। सेम यही है, प्रोपेन 1 2 3
ट्राई, CN को बोलते हैं कार्बोनाइट्राइल। जब कार्बन को काउंट करोगे तब उसको नाइट्राइल बोलेंगे हम। CN के कार्बन को काउंट करोगे तो नाइट्राइल बोलते हैं, CN के कार्बन को काउंट नहीं करोगे तो कार्बोनाइट्राइल। क्लियर है? ये भी आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन इस पूरे क्लास का लास्ट सवाल है, उसमें जरूर आप फंसेंगे 100%, लिख कर ले लीजिए मेरे से। अगला क्वेश्चन थोड़ा फ्लेवर डाल दूंगा मैं उसमें, ठीक है? जल्दी करिए, जल्दी करिए, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट का समय है, जल्दी। नोटेड? अब आप इसमें जो आपकी मर्जी यहां डाल दीजिए ना, CHO डाल दीजिए, CHO डाल दीजिए, तो फिर कार्बोएल्डिहाइड हो जाएगा। फिर वो प्रोपेन, ये सारा कॉमन रहेगा, प्रोपेन 1 2 3, ट्राई कार्बोएल्डिहाइड हो गया। तो एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट नहीं करोगे तो नाम क्या आएगा? कार्बोएल्डिहाइड। ठीक है, चलो नोटेड। लास्ट सवाल क्लास का, ठीक है? अरे बेटा बात करोगे या सॉल्व करोगे? फर्स्ट बेंच, जितने कपड़े पहना ना पहना दीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट, इसको ऐसा ले लो। ये सही है, ये लो, है ना? ये छोटा छोटा है, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। तब तक मैं इसको सजाने का काम करता हूँ, आप सॉल्व करें। बोलिए। बीच में CH2 के साथ पास बॉन्ड हो रहा है क्या? हाँ उसको सही कर देते हैं, उसमें क्या छोटी बात है वो तो। CH ले लो, ये कौन सा मतलब डाउट है, इसको सही कर देंगे, खत्म। हाँ चलो डन। अब पता है, अब सब कार्बन को ले लेना है, मतलब जो आ सकते हैं सबको लपेट लो। अब ऐसा नहीं है किसी कार्बन को मत लो, क्यों? क्योंकि पहले जो था कार्बन डायरेक्टली किससे जुड़ा था? COOH से। इस क्वेश्चन में देखो, इसमें कार्बन डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है? COOH से। लेकिन यहां पर वो चीज नहीं है, यहां कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? CH2 से जुड़ा हुआ है। तो अब तो है ना कार्बन से जुड़ा। मैं क्या बोल रहा हूं, इस सवाल में उस सवाल में फर्क क्या है? इसमें आपने एक भी COOH के कार्बन को काउंट नहीं किया है पेरेंट चेन में, राइट? क्यों नहीं किया? 1 2 3, अब यहां पे आप जा सकते थे 4, लेकिन मुझे बताओ क्या यहां पे वो लफड़ा है आपके साथ? मैं यहां लिख रहा हूं 1 2 3, यहां पे 4 जाने का तुक ही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि यहां COOH है ही नहीं है, तो आप आगे ही जाओगे। कहाँ है बेटा दोनों सेम? मैं आपसे कहेगा, आप फिर नहीं पकड़ पा रहे हो मेरी बात। मेरी मजबूरी थी यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में। बोलो, अच्छा बोलो 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 बोलो, क्या कह रहे हैं? देखो सीधा लीजिए या नीचे जाके लीजिए, सेम ही आ रहा है ना। अरे तो देखिए ना, वो साइड चेन बनेगा, ये साइड चेन नंबरिंग नंबरिंग देखिए ना, सेम ही है। 1 मिनट, तो यही प्रीफिक्स रहेगा ना, चाहे ऐसे ले लो चाहे ऐसे। तो उसमें डिबेट क्यों करना है कि अरे तो मेरा मतलब क्या है, प्रीफिक्स बदलेगा क्या? CH2 COOH ही रहेगा ना प्रीफिक्स में। अरे तो ठीक है, तुम बोल रहे हो ऐसे लो, मैं बोल रहा हूँ ऐसे लूंगा, उसमें क्या है? बात तो ही एक ही ना। क्लियर है? ठीक है, मुद्दे की बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो पकड़ने की कोशिश करो। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि यहां 1 अगर मैं लेता तो मजबूरी में यहां पे फिर मैं कंफ्यूज होता, 2 के बाद मैं यहां क्यों ले रहा हूं? 1 2 3, फिर मैं कंफ्यूज होता यार 4 क्यों नहीं ले रहा हूं मैं, तो मैं किसी को नहीं लिया। लेकिन यहां मेरे साथ वो ऑप्शन नहीं है 1 2 3, लेकिन 3 के बाद मैं नीचे क्यों जाऊं? मैं आगे चला जाऊंगा 4 5, या मैं नीचे चला जाऊंगा 4 5, इसको छोड़ दूंगा। तो यहां पर वो मैंडेटरी नहीं है कि किसी कार्बन के नंबर मत लो, ठीक है? जो आ रहा है उसको लो। मतलब जो हमारा डॉन था COOH, वो अब यहां क्या बन गया? प्रीफिक्स।
डॉन क्या बन गया? प्रीफिक्स। देखो ना बन गया। तो ये क्या बन चुका है अभी राइट नाउ? ये पूरा क्या बन गया? क्योंकि पेरेंट चेन में नहीं आया ये, क्योंकि पेरेंट चेन में कौन आया? इतने पार्ट आए पेरेंट चेन में। देखो ये आया ना पेरेंट चेन हमारा। नाम बोलो इसका, जल्दी बोलो। ये समझ में आया क्या आपको? अगर मैं ये हटा देता ना तो यहां पे नंबरिंग 1 नहीं देते, यहां तुम इसके आने से तुम नंबरिंग दे रहे हो इसको। बस यही बताना चाह रहा हूं मैं। बीच में आ गया CS2, नंबरिंग क्या आएगा इसका? 3। अब कर लोगे? इसका नाम बोलो क्या आएगा? कार्बोक्सी मिथाइल। COOH जब प्रीफिक्स होता है उसको कार्बोक्सी बोलते हैं। तो 3 कार्बोक्सी मिथाइल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कार्बोक्सी मिथाइल और फिर प्रॉपर कितने? पेंटेन। पेंटेन 1,4,5 डाइओइक एसिड लिखते हैं। डन। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जब कभी भी बीच में कार्बन आ जाए तो काउंट करना, नहीं आएगा तो काउंट नहीं करना, सबको छोड़ देना। डाइन? क्लियर? नोट कर लिया अच्छे से? ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसको। तो वो एक शर्त हमारी जो थी कि यार कार्बोक्सिलिक एसिड कभी प्रीफिक्स बन सकता है क्या? बन गया। यही वो सवाल है जिसमें हमारा जो डॉन था सबसे बड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी बन गया क्या? प्रीफिक्स। क्लियर है? ठीक है। तो इसके क्वेश्चन को आप ट्राई करना, फिर मिलेंगे अपन। इसके आगे अपन करेंगे एनहाइड्राइड बचा हुआ है अभी हमारे पास, और एरोमेटिक कंपाउंड्स के बचे हैं, बेंजीन रिंग वाले क्वेश्चंस जो कल निपट जाएंगे। बाईसाइक्लोस्पायरो आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं उसको करवा दूंगा, बहुत छोटा सा है। ठीक है। एल्डिहाइड तो कराया है बट ठीक है, करा दूंगा कल क्वेश्चंस उसके। ठीक है, चलो थैंक यू।